भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया और दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इस तरह से अब ये जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है ये भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये T20 का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? भारत यहाँ तक किसी प्लानिंग के तहत पहुंचा है या फिर ये भारत की मेहनत है जो भारत को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ले आई है? भारत के लिए की फैक्टर्स कौन कौन से होंगे और भारत फाइनल में कौन कौन सा ट्रम्प कार्ड यूज कर सकता है, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नादरीन, ये जो क्रिकेट की हिस्ट्री है ये इसमें पहली मर्तबा होने जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, जिन्हें चोकर्स कहते हैं और कहते हैं कि ये बड़े मैच की टीम नहीं है, ये बड़े मैच में जाके ये इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो चोकर्स ने इस मर्तबा प्रूव कर दिया कि उनके हाथ पांव नहीं फूलेंगे और उन्होंने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की अफगानिस्तान के अगेंस्ट और 9 विकेटों से वो ये जो सेमीफाइनल थे वो ये जीत गए और फिर उन्होंने फाइनल तक की राह बनाई। अनडाउटेडली अफगानिस्तान एक छोटी टीम थी, लेकिन अफगानिस्तान ने ये प्रूव कर दिया है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के अलावा एशिया में अगर कोई क्रिकेट की टीम जो कि बड़ी टीम कहलाएगी तो वो अफगानिस्तान ही की टीम होगी। ये और बात है, अफगानिस्तान के लिए ये एक बड़ा एक ब्लेसिंग्स थी कि शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे अफगानिस्तान की क्रिकेट का जितना भी जो स्टार्ट था वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। आकिब जावेद साहब वहाँ पे रहे हैं, इसके अलावा और भी कई पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी वहाँ पे कोचिंग करते रहे हैं और अफगानिस्तान की क्रिकेट को हमने बहुत सहारा दिया। फिर एक टाइम आया जब अफगानिस्तान इंडियन लॉबी में शामिल हो गया और फिर अफगानिस्तान की खुसूसन जो क्रिकेट टीम है वो मुस्तकिल तौर पे इंडिया ही शिफ्ट हो गई और उन्होंने वहाँ पे दिल्ली और मुंबई के जो स्टेडियम्स हैं उनको अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया। आजकल वैसे भी अजय जडेजा उनके साथ हैं, टीम के साथ अफगानिस्तान की। इसके अलावा जो ब्रेवो हैं वो भी अफगानिस्तान टीम के बॉलिंग कोच हैं। तो अफगानिस्तान की टीम बड़ी एक मुतवाज़न टीम दिखाई दी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उन्होंने हरा दिया और उन्होंने राह बनाई सेमीफाइनल्स तक। और सेमीफाइनल्स में आना ये अफगानिस्तान के लिए अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा एजाज़ था। राशिद खान ने अपने फैंस के साथ खिताब करते हुए, मुखातिब होते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम क्रिकेट के थ्रू मोहब्बतें बांटें और ये जो क्रिकेट है ये मोहब्बत की खेल है और मोहब्बत की गेम है और इससे दुश्मनियां ख़त्म होती हैं। और राशिद खान ने साथ साथ अपनी कौम को ये मैसेज भी दिया कि जो हमारी कौम है वो परेशान है और उनके लिए ये जो जीत है ये बहुत बड़ा एक उनके लिए खुशखबरी होगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम की तो अनडाउटेडली भारत जो है वो इस वक्त मौजूदा दौर में क्रिकेट का बेताज बादशाह है। बेताज इसलिए कह दिया कि 2 दिन रह गए, उसके बाद ये जो ताज है ये भारत के सर ही सजने वाला है। भारत ने फाइनल तक के लिए जो रसाई हासिल की, उन्होंने सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को वन साइडेड गेम में नॉकआउट करते हुए एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। अगर हम बात कर लें इंग्लैंड की बॉलिंग की तो इंग्लैंड ने स्टार्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा बारिश में कुछ देर के लिए मैच रुका भी और रुकने के बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय बैटिंग ने इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसका बड़ा जमकर मुकाबला किया और 170 प्लस का जो टारगेट था वो उन्होंने स्क्रीन पे जोड़ दिया। और जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो फिर वही वाले डगमगा गई और उन्होंने भारतीय बॉलिंग इस ओवरऑल इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में वो आउटस्टैंडिंग रही है। अगर हम बात करें भारतीय स्पिनर्स की तो उन्होंने कल के मैच में कमाल कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय फास्ट बॉलर्स की तो वो जो बुमराह और इसके अलावा अगर जो बॉलिंग बुमराह करवा रहा है ना, मेरा ख्याल है कि ये कोई इंडियन तारीख में, क्योंकि सारी सी बात है इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स कभी भी अच्छे नहीं हुए, लेकिन इस मरतबा जो जसप्रीत बुमराह ये बेहतरीन बॉलर साबित होगा और वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा बॉलर भी है और यही वजह है और यही एक की फैक्टर है। अगर इसके अलावा दूसरी अगर हम बात कर लें उनके साथ जो उनके साइड बॉलर्स हैं वो भी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन बुमराह के होते हुए भारतीय टीम को बॉलिंग के लिए किसी और की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती और दूसरे बॉलर्स भी साथ अच्छा देते हैं, लेकिन एट द एंड बुमराह इज़ आउटस्टैंडिंग। तो नाज़रीन, भारत का जो फाइनल तक का सफ़र है अनडिफीटेबल है। इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल्स तो जीत गया, लेकिन भारत जैसी बड़ी टीम के साथ साउथ अफ्रीका का फाइनल है। अफगानिस्तान, जाहिर सी बात है उस दिन अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान का जो स्कोर था वो इतना छोटा था कि उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता था और साउथ अफ्रीका की बैटिंग हमने देख ली थी कि घबराए हुए थे। अनडाउटेडली 1-2 चांस भी मिस हुए। अगर हम कल इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें
तो बिल्कुल उनके भी हाथ पांव फूले हुए थे, 3 से ज़्यादा रन आउट हो गए, स्टंप हो गए, और ऐसी ऐसी उन्होंने गलतियां की हैं अपनी पूरी की पूरी बैटिंग लाइंस में कि जो शायद उनको सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। और इस तरह से भारत और साउथ अफ्रीका ये T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में आमने सामने होंगे। अब देखना ये है कि आया कि ये जो T20 वर्ल्ड कप का ताज है ये किसके सर सजता है, लेकिन जो मजबूत टीम है वो इंडिया ही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, किसी दौर में हम कहते थे कि इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है, लेकिन अब इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी इंडिया की आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ बनती जा रही है। और हमने देख ली है, जैसे हमने पूरे प्रोग्राम में बुमराह का जिक्र किया है, तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की। तो ऐसी सूरत हाल में अगर दूसरी जानब हम बात करें साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका एक बैलेंस टीम है और जाहिर सी बात है कि फाइनल तक रसाई हासिल करना बहुत मुश्किल था। और ये जो अनप्रडिक्टेबल विकेट्स थी इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम तो खैर रास्ते से जल्द ही वापसी का उन्होंने सफ़र इख्तियार कर लिया, और दूसरी जो टीम्स हैं चूँकि उनकी प्लानिंग्स बहुत मजबूत थी, उनका टीम वर्क बहुत अच्छा था, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, इसलिए वो फाइनल्स तक आ गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान अपने क्रिकेट की तबाही के अरूज पे आपको दिखाई देता है, और इसका सेहरा हमारे जो मोहतरम मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी वजह। पाकिस्तान में एक चीज़ जो बदकिस्मती कह लें हमारी, कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे जब ये जो चेयरमैन PCBs हैं ये टोटली पॉलिटिकल एक स्टेटस बन के रह गया। ज़का अशरफ साहब, जब पीपल्स पार्टी की पास पावर्स होती हैं तो ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, जब मुस्लिम लीग नून के पास पावर होती हैं तो नजम सेठी साहब रहे हैं। अब आजकल ज़ाहिर सी बात है पावर्स का महवर कोई और है, तो ज़ाहिर सी बात है PCB की चेयरमैनशिप भी उन्हीं के पास है। तो मोहसिन नकवी साहब को ये इखलाकी तौर पे ही चेयरमैन PCB जो है ना इसके ओहदे से रिज़ाइन कर देना चाहिए था। सुन रहे हैं कि जी वो भारत और साउथ अफ्रीका का जो फाइनल होगा वेस्ट इंडीज़ में वो देखने के लिए जाएंगे, तो इखलाकी जवाब तो नहीं वैसे इसका पैदा होता, लेकिन जाना चाहिए, जाहिर सी बात है। वो मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में वो मिसाल सुनाई होगी। मेरे एक उस्ताद थे तो वो कहते थे सरकारी तेल मिले और अगर आपके पास लेने के लिए बर्तन ना हो तो जूते में डलवा लें। इसका मतलब ये है कि जब आपको मुफ्त माले मुफ्त मिल रहा हो तो फिर आप अपना दिले बेरहम कर ही लें, और जहाँ पे भी आपका दाव लगे लगा लें। और वैसे भी पाकिस्तान में आजकल दाव ही तो लग रहे हैं और तो कुछ लग नहीं रहा, इनके दाव लग रहे हैं, अवाम जो है वो दीवार के साथ लग रही है और परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। क्रिकेट एक वाहद सोर्स था पाकिस्तानियों को खुशी देने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो भी अपने हाथों से वो बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहले ही राउंड में अमेरिका और फिर अमेरिका के बाद जो छोटी छोटी टीम्स थी, अमेरिका ही थी गालिबन, उससे हारने के बाद हम लोग टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। भारत के साथ भी हमारा मैच था, भारत ने भी हमें वन साइडेड कर दिया, बहुत लो टोटल था, लेकिन इसके बावजूद भी हम वो मैच नहीं जीत सके। ये खुशकिस्मती रही है हमारी कि कहीं आयरलैंड ने और दूसरी जो टीमें हैं उन्होंने हमें नहीं हरा दिया। तो नाज़रीन, मुश्किल दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खड़ी है और पाकिस्तान की क्रिकेट भी मुश्किल दौर में फंसी हुई। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देते हुए अपने मैसेज में कहा कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेटर्स ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और वो डिज़र्व करते थे यहाँ तक पहुँचना, और मेरी तरफ से अफ़गानिस्तान को इस शानदार रीच पे अप्रोच पे मैं मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, देखना ये होगा आया कि जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है वैसे ही क्रिकेट का भी अब ये जो है वो अदम इस्तेहकाम हो गया। क्या ये रिकवर हो सकता है या नहीं रिकवर हो सकता, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका और भारत में होगा, और मेरे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही बताती हैं कि भारत ये जो फाइनल है ये जीत जाएगा, और इस मरतबा जो 2024 का वर्ल्ड चैम्पियन होगा वो भारत ही होगा। भारत ना सिर्फ इकॉनमी में बेहतर हुआ है बल्कि दूसरी भी जितनी भी उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आजकल पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री डिक्लाइन का शिकार है, लेकिन डिक्लाइन का शिकार इन टर्म्स ऑफ सिनेमाज़ में, ठीक है। और पाकिस्तान में तो सिनेमाज़ वैसे ही बंद हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। तो भारत अपनी तमाम इंडस्ट्रीज़ में टॉप पर है और क्रिकेट भी आजकल उनकी टॉप पर है। अब देखना ये होगा कि जो भारत की टॉप लेवल की टीम है क्या ये साउथ अफ्रीका चोकर्स को हराने में कामयाब हो के तो ये जो ताज है वो अपने सर से जाने में कामयाब होती है या नहीं होती। अल्लाह करे हमारे मुल्क की जो क्रिकेट है उसकी भी वापसी हो, हमारे ग्राउंड्स भी दोबारा से आबाद हों। अल्लाह ताला इस मुल्क को खुश व खुरम रखे। एक छोटी सी खुशी है क्रिकेट की सूरत में जो हमारी कौम को मिलती है, अल्लाह करे कि वो वापस आ जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।